तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। तो जी आज आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और क्या कहते हैं, मैं ऊपर आ गया था। आज मैं बहुत जल्दी ऊपर आया, तकरीबन 5 बजे मैं सुबह आ गया, तोता का दाना पानी चेंज किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर मैं नीचे चला गया था, अभी दोबारा मैं ऊपर आया हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, चेक करते हैं तोतों में क्या चल रहा है। और क्या कहते हैं फिर तो जो सनकनोर के बच्चे हैं उनको भी देख लेंगे कि उनके माँ बाप उनको फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। अगर फीड नहीं करा रहे हो तो हम फीड करा रहे हैं उनको आज। तो क्या कहते हैं जी, ये इसको मैं सुबह ही फीड करा ली थी, क्योंकि इसका उस टाइम इसका पेट खाली हो गया था, तो मैंने फीड करा दी थी। अभी इसको फीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ है और बिल्कुल आराम से, ना कोई शोर मचा रहा है ना कुछ कर रहा है जी। तो क्या कहते हैं, ये जो आपके सामने एग्जीबिशन जा रहा है ना, ये अभी उधर चला गया। ये जो ये एग्जीबिशन जो इस डब्बे में जिसने अंडे दिए हुए थे, ठीक है, इसने आज सुबह 11वां अंडा भी दे दिया। मतलब अभी आगे मैंने देखा ना, तो 11वां अंडा भी दे दिया। तो मैंने क्या किया है, जो 11वां अंडा है ना, मुझे ये जो गड्डी है ना, इसमें शिफ्ट कर दी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये एग्जीबिशन का अंडा मैंने शिफ्ट कर दिया। और इसने भी एक अंडा दिया हुआ था, इसकी वजह से मैंने शिफ्ट किया। अभी ये सामने हट रही नहीं है, मैंने दिखा सकता होता। तो जी क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं एग्जीबिशन के अंडों पे खुश हूँ या क्या करूँ, क्योंकि एग्जीबिशन जब भी अंडे देता है ना, तो कोई ना कोई मसला करता है। अब जब इसने पिछली बार बच्चे निकाले तब भी मार दिए थे, ठीक है। उससे पिछली बार बच्चे निकाले तब भी इसने मार दिए थे। तो मैंने इस नया तरीका लगाया था कि पिछली बार इसने 4 अंडे दिए थे। अब पता नहीं क्या हुआ इसको, या मेरे इसमें एक वो ब्रेक क्लच था जिसमें थोड़ा कम अंडे देते हैं। अब इसने इस दफा 11 अंडे दे दिए हैं, तो शुक्र है मैंने येलो के नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। अभी ये नए तोते ने अगर बजरीन अंडे ना दिए होते हैं तो मैं अंडे कहाँ शिफ्ट करता। सही बात है, उसके नीचे भी 14-15 अंडे हो गए ब्लू के नीचे, और येलो के नीचे भी 8-9 अंडे से ज्यादा ही हैं। तो खैर इसने नए पे ने अंडे दे दिए, तो इसकी वजह से मुझे शिफ्ट किया और ये टेंशन दूर हुई है इसी माने जी। क्या कहते हैं, ये कॉकटेल के बच्चे बिल्कुल ठीक है, वो नजर आ रहा है आराम सुकून से बैठे हुए। इसके तो माशाल्लाह सही तरह पर भी निकल रहे हैं, और इसके भी अभी कलियां वगैरह निकलना स्टार्ट हुई हैं। पहले तो वो नहीं निकली थी, लेकिन निकलना स्टार्ट हो गई। वो पीछे दरमियाना वाला भाई बैठा हुआ है जी। क्या कहते हैं, ये बड़े केस को सही इंजॉय करे, कभी उड़ के इधर जाता है, ठीक है, कभी उड़ के इधर आता है, आराम सुकून से ये सही फ्री फ्लाइट कर रहा है। और इसके मगर इस तरह इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये गुस्सा खतरनाक समझ में इधर देख के गुस्सा कर रहा है। खैर अभी इनका गुस्सा काफ़ी ठंडा हो गया है जी। क्या कहते हैं, आपको ये नजर आ रहा है जी, सॉफ्ट फूड इंजॉय कर रहे हैं। लगता है सुबह से सोया हुआ था, केस को डले हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी खा रहा है। शायद मुझे लगता है सुबह से दाना खा लिया, इसलिए अभी सॉफ्ट फूड खा रहा है जी। ये तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, माशाल्लाह तीनों ठीक हैं। और ये दोनों की ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक हो रही है, सही हो रही है। और इसको पता नहीं बाहर जाने का बहुत शौक चल रहा है, किसी दिन बाहर चला भी जाएगा। ये देखें आधे में बाहर है, लेकिन जा भी सकता है ये आपको नजर आ रहा है। ये जो दाना मैंने क्या कहते हैं लव बर्ड की कॉलोनी और क्या कहते हैं बजीर की कॉलोनी से निकाल के बाहर रखा था ना, अभी देखें आराम से इसमें खाते हैं। और क्योंकि इस तरह दाना ज़ाया नहीं होता है, और ये सारे आराम से दाना खा रहे हैं चुन चुन के, जो इनको पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें दाना होता है, ये पूरा वेस्ट नहीं होता है जी। क्या कहते हैं, ये तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, आपको नजर आ रहा है, आराम सुकून से हेल्दी हैं, सही हैं, एक्टिव भी हैं, एक दूसरे पर चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इसमें हमें दिखने में लग रहा होगा कि ये जो फीमेल बच्चों को फीड करा रही है, इनकी ग्रोथ स्लो हो रही है, लेकिन इनकी ग्रोथ स्लो नहीं हो रही है। क्योंकि आप अगर हिसाब लगाए ना कि जो हमने अल्बानो के बच्चे रखे ना, वो इससे 2 बड़े बच्चे थे, ठीक है। तो उनके आसपास आप रखे ना, तो ये बच्चे इनकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है, ज़्यादा तेज हो रही है, ना ज़्यादा कम हो रही है, नॉर्मल हो रही है। क्योंकि अकेली है बेचारी, जितना वो फीड करा सकती है करा रही है। इनको आराम से खाना खिला रही है वो पूरा खुद। तो जी क्या कहते हैं, मैंने सनगनों के बच्चे उठा लिए, ठीक है। अब वजह ये क्योंकि ये बहुत कम फीड करा रहे हैं, बहुत कम फीड करा रहे हैं। कभी कभी हल्की हल्की मैं 1-2 दिन से करा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कम फीड करा रहे हैं। तो इसका मसला वही मतलब यही है ना कि फिर मैं ही उठा के कराना शुरू कर देता हूँ। आज तो उनको बिल्कुल ज़रा सी फीड कराई हुई थी, तो अभी मैंने उनको उठा के बूढ़े में रख दिया। जब वो फीड उनके हजम हो जाएगी ना, तब मैं दोबारा उनको फीड कराऊँगा। जब थोड़े भूखे होंगे तब वो फीड आराम से ले लेंगे मेरे हाथ से, क्योंकि अभी मैं उनको फीड नहीं करा सकता। अभी अगर मैंने हल्का सा उनका तो पेट वगैरह तो हल्का सा फुल है ना, अगर हल्का सा खाना तो है ना उनके पेट में, तो वो भी वो जब थोड़े भूखे होंगे तो वो आराम सुकून से फीड ले लेंगे। और अब देखते हैं कितना तंग करते हैं फीड लेते हैं। येलो के बच्चे ने थोड़ा तंग किया था, लेकिन उसने भी आराम से, अब तो आराम से लेता है, आपके सामने ही है कि हल्का चम्मच में आके कितना वो खुद ही फीड लेना स्टार्ट कर देता है। बस थोड़ी देर में उनको मैं फीड कराता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फीड कराते हुए। ठीक है, कहते हैं ये देखिए, ये भी नेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये अभी अंदर से उठा के लाए हैं, ठीक है। इसको पानी में गीला करेंगे और फिर जाके अपना नेस्ट बनाएंगे। ये इस तरह नेस्ट बनाते हैं लव बर्ड। तो जी क्या कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है डायनासोर फिर रहा है। डायनासोर जहाँ पे होता है अकेला ही फिरता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। असल में ये देखिए पिंजरे के अंदर भी जो दाना होता है ना, ये आराम से चुन के खा लेता है। और माशाल्लाह एक्टिव इतना है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी उड़ के इधर जाता है, कभी उड़ के इधर जाता है, इसलिए तो डायनासोर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये दोनों सनगनों के बच्चे अभी थोड़ा इन्होंने दाना खाया हुआ है, इसलिए आराम सुकून से बैठे हुए।
बस हल्का आधा आधा पौन घंटे में इनको हम फीड कराते हैं, ठीक है, और देखते हैं फीड लेते हैं नहीं लेते हैं। फीड बना रहा हूँ, बस जैसी बनती है तो उनको मैं फीड कराता हूँ। ये क्या कहते हैं, थोड़ी पानी, ठीक है, ठंडे पानी में डाला है, इसके बाद इसमें गर्म पानी डालते हैं। सर ये तो क्या कहते हैं, जो येलो का बच्चा है ना उसको हम थोड़ी गाढ़ी फीड कराएंगे, ठीक है, और जो सन कलर के बच्चे हैं ना उनकी पहली पहली दफा फीड है ना तो उनको बिल्कुल लाइट सी कराएंगे ताकि आराम से सुकून से उनको हजम हो जाए। क्या कहते हैं, इस कॉकटेल के अंडों की कैंडलिंग करनी है लेकिन ये अभी तक निकलते ही नहीं है, जालिम कहीं नहीं, इनको इंतजार करो कि बाहर निकले। दाना भी डाला हुआ है सब कुछ, लेकिन ये बाहर निकलते ही नहीं है, बस दाना खाते हैं फौरन चले जाते हैं। एक दाना खाता है, एक अंदर ही बैठा रहता है, इतने चालाक हैं। गर्म पानी, ठीक है, और इसमें डाल के मिक्स किया है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, इसमें दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि जो गर्म पानी डालेंगे ना, जब फीड तैयार होगी, गाढ़ी, जब छोटा बच्चा होगा तो बारीक करनी है, ठीक है, बड़ा बच्चा होगा तो गाढ़ी करनी है, ठीक है। लेकिन जब फीड तैयार होगी ना तो आपने उसको अपने स्किन पे रख के चेक करना है। अगर आपको जलन हो रही हो ना, मतलब आपको गर्म लग रहा हो, तो बच्चे को नहीं खिलानी, इसमें थोड़ा और ठंडा पानी मिक्स करना है। इसको ज़्यादा गर्म फील नहीं देनी है। अगर आपके उंगली पे गर्म फील हो रही हुई तो पानी मिक्स करना है इस पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के साथ उसे देनी है। ये देखें, बस इसको हल्का सा सर्विस सपोर्ट देने के लिए पकड़ना होता है और ये खुद लेता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी इससे। ये इसके पास लाया, ठीक है, और ये खुद ही खाने लग जाता है, कोई इसको मसला नहीं होता। इसने आराम से मुँह से खिलाना है। अभी ये इसके लिए थोड़ी गाढ़ी होती है लेकिन आराम से मुँह से पी लेता है। अभी इसको थोड़ी भूख लगी हुई थी इसलिए आराम से मुँह से ले रहा है। जी क्या कहते हैं, अभी देखें वैसे भी इनको लेके आए बाहर, अब ये फीड के लिए शोर मचाएंगे। ये मचा लो शोर, ये नजर आ रहा है, मैं उंगली रखा ताकि इनको लग रहा है फीड है। चलो इनको फीड, इनके लिए भी क्या कहते हैं सेम फार्मूला, हल्की आपको नजर आ रहा है, रखना है यूँ, और ये खुद ही फीड लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे थोड़ा डर था कि फीड नहीं लेंगे, लेकिन ये फीड ले रहे हैं, आराम से ले रहे हैं। इसी तरह हल्की पहले इसको भी कराइए, हल्की उसको भी कराइए। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कितने आराम से फीड ले रहा है, और माशाल्लाह ये तो शोर भी मचाता है। मुझे नहीं पता था येलो रिंग का बच्चा नहीं शोर मचाता, ये शोर मचाते हैं। मैं इनको फीड करा के फारूक हूँ, लेकिन और फीड मांग रहे हैं। हालांकि पहली दफ़ा फीड इनको इतनी ज़्यादा नहीं देनी है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, फीड और मांगने चाह रहे हैं। लेकिन मेरे पास आया भी, मैं टच करूँ ना शोर मचाने लग जाएगा। ये नजर आ रहा है आपको, फीड मांग रहे हो। खैर इनको मैंने फीड करा दी है, और माशाल्लाह इनकी तो आवाज़ें भी निकालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना शोर मचाएंगे। और ये आपको नजर आ रहा है, आराम से बैठे हैं, और ये नवाज अभी तो छुप के बैठे हुए हैं, इनकी भी अभी शोर की आवाज़ आ रही है। खैर अभी ब्रूडो में से रखा है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो सकता है। खैर ये आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यकीन माने एक टेंशन दूर हुई है मेरे सर से, क्योंकि हमने जब शिफ्ट किया ना तो सन और उस तरह फीड नहीं करा रहे थे इनको सही तरह। तो माशाल्लाह ये सही फीड ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। पहले मैंने हल्की हल्की कराई थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कराई। अभी माशाल्लाह इनको मैंने सही फीड कराई है ना, तो बिल्कुल फुल मैं नहीं कराता क्योंकि ताकि अभी स्टार्टिंग का टाइम है ना, फूड हजम होने में टाइम लेती है। जैसे ही हजम कर लेंगे मैं दोबारा करा दूँ। 3 टाइम में फीड कराता हूँ वैसे, अब सुबह, दोपहर और शाम को, और रात को 10-11 बजे। तो इस 3 टाइम फीड जा रही है। बाद में जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, येलो रिंग नेक से भी ज़्यादा थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब 2 टाइम हो गया। अभी तो येलो रिंग नेक की भी 3 टाइम चल रही है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।